हिमाचल प्रदेश के उन तमाम बच्चों का आज जब परीक्षा परिणाम आउट हो गया है जिन बच्चों ने 10वीं कक्षाओं के एग्ज़ाम दिए थे, और ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये पिछले साल की अपेक्षा बहुत बेहतरीन हैं। और कितना प्रतिशत रहा है यही जानने के लिए और कितने बच्चों ने परीक्षाएं दी थी ये जानने के लिए जो है हम लोग शिक्षा बोर्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसकी अपेक्षा इस साल जो है वो 2% थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑल ओवर रिजल्ट के ऊपर? नहीं, देखिए, जो हमारा 10वीं का इस बार का रिज़ल्ट आया है वो इस बार 89.7 आया है, और जो पिछली बार जो रिज़ल्ट था वो 87.5 था, तो लगभग 2% रिज़ल्ट बढ़ के आया है। इसमें 91,440 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, और 7,534 बच्चे जो हैं इसमें वो फेल हो गए हैं, और 1682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। ये देख रहे थे सर कि क्योंकि अभी 12th का भी रिज़ल्ट निकला था तो उसमें एकदम से जो है वो 14.5% की गिरावट आई थी, और मैट्रिक का एग्ज़ाम जब मैट्रिक के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें एकदम से 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कैसे हम लोग देखते हैं, ये कैसे रहता है, ये अंतर कैसे होता है? क्या लगता है कि मैट्रिक में बच्चे थोड़ा ज़्यादा अच्छी शिक्षा पर ध्यान देते होंगे और उसके बाद आगे जाकर बच्चे थोड़ा सा जो है वो अव्यवस्थित हो जाते होंगे? क्या रहता होगा ये सब? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि मार्किंग, इसमें एक मार्किंग का भी फ़र्क पड़ता है कि मार्किंग किस तरीके की हो रही है, किस तरीके के एग्ज़ामिनर उसकी मार्किंग कर रहे हैं। फिर इस बात पे डिपेंड, अब आप 12वीं में देखें तो 12वीं में 3 स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स स्ट्रीम अलग है, कॉमर्स स्ट्रीम अलग है, साइंस स्ट्रीम अलग है, तो उसकी मार्किंग में भी आप देखेंगे कि मार्किंग के पैटर्न में फ़र्क आता है। अब 10वीं की जब मार्किंग होती है तो वो एक ही जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो एक ही जैसी मार्किंग उनकी होनी है, तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ रिज़ल्ट में कोई फ़र्क आया हो। फिर अगर आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जो है जो मार्किंग की व्यवस्थाएँ थी वो कुछ अलग तरीके की थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का भी कुछ चला हुआ था, तो इस बार जो है हमने जो पुरानी पद्धति होती थी हमारी प्री कोविड वाली जो पद्धति, हमने उसी के हिसाब से मार्किंग करवाई है। तो इसमें टेबल मार्किंग हुई है, और हमारे स्पॉट इवैल्यूएशन सेंटर्स बने हैं, वहाँ पे मार्किंग हुई है। तो इवैल्यूएशन का मैं समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग देखें सर तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने मूल्यांकन केंद्र जो है वो बनाए गए थे जहाँ जहाँ ये मूल्यांकन हुआ है, और जहाँ जहाँ से बच्चों की जो है मार्कशीट्स वहाँ गई थी और वहाँ से जो है वो फाइनल आपके पास आई है? देखिए, इसमें हमने 42 मूल्यांकन केंद्र पूरे हिमाचल में बनाए थे, और हर एक मूल्यांकन केंद्र पे मैट्रिक की इवैल्यूएशन भी हुई है और +2 की इवैल्यूएशन भी हुई है। मेरिट की अगर बात करें तो अमूमन हम लोग अब देख पा रहे हैं पिछले एक डेढ़ दशक से कि बच्चियां जो हैं वो अव्वल पर रह रही हैं। इस रिज़ल्ट में क्या रहा है? इस रिज़ल्ट में भी वही रहा है, बच्चियाँ जो हैं वो अव्वल रही हैं, और मैं आपको सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का अलग अलग स्प्लिटअप दूंगा। देखिए, सरकारी क्षेत्र में 3 लड़के जो हैं वो मेरिट में आए हैं और 19 लड़कियां मेरिट में आई हैं। उसी प्रकार से अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में 15 लड़के और 42 लड़कियां जो हैं वो मेरिट में आई हैं। तो और अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो 12वीं के रिज़ल्ट के साथ, तो 12वीं में अगर आप देखेंगे उसमें हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल से उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही थी, लेकिन 10वीं का रिज़ल्ट जब आया है तो इसमें प्राइवेट स्कूल्स की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बहुत से पेरेंट्स ये देखते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को जो है, क्योंकि ये रिजल्ट्स हमें कई बार बहुत सारी चीज़ें जो बताते भी हैं और अभिभावकों भी कई तरह के संदेश देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा 12वीं में जो था वो सरकारी स्कूल अव्वल थे और प्राइवेट थोड़ा सा नीचे थे, लेकिन यहाँ पायदान में निजी स्कूल आगे हैं। तो इन सबको अगर हम लोग दूसरे पहलू पे देखें तो अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्कूलों का क्राइटेरिया सरकारी स्कूलों का और निजी स्कूलों में थोड़ा सा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट निरंतर प्रयासरत है। हमारी जो सरकार है वो आज भी, अब मैं अगर आपको बताऊँ तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पे प्रवास पे थे और हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है, और वो बड़े गंभीर हैं। जो हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ये दोनों बड़े गंभीर हैं, और बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हमारे को दी हैं जो हम निकट भविष्य में इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो
प्रयास ये है कि गवर्नमेंट का जो हमारा सेक्टर, जिसको आम तौर पे ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल जो हैं इतने अच्छे नहीं होते, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं खुद जब हमारी इवैल्यूएशन चल रही थी तो मैं 3-4 जगह यहाँ पे गया हूँ, अलग 3-4 डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, और मैं आपको बताऊँ मैंने सरकारी विद्यालयों में ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं, वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं बच्चों के भविष्य के लिए। ऊना में एक विद्यालय है, कन्या विद्यालय है, वहाँ के साइंस टीचर्स की टीम है, मैं उनसे मिला, बहुत डेडिकेटेड टीम है, और आसपास के सारे बच्चों के, मतलब आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ की बच्चियाँ पेरेंट्स सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज रही हैं। जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को। प्राइवेट स्कूल्स का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको वो खुद डेवलप करते हैं। अब हमारा जो है, क्योंकि हमारा सरकारी सिस्टम है, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने सरकारी इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से उभारें। बाकी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट में पढ़ें, लेकिन फैसिलिटीज़ उनको दोनों जगह अच्छी मिलनी चाहिए। एक सवाल मैं बड़ा फ्रैंकली यहाँ पर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं और आप भी लड़कपन से ही गुजर कर अधेड़ और युवा हुए हैं, तो ये जो लड़के हैं जो आजकल लड़कियों की अपेक्षा जो है वो निचले पायदान पर रह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और इसके पीछे की वजह क्या होती होगी सर, कि लड़के जो हैं वो अव्वल नहीं आ पा रहे हैं? पिछले 1 दशक 1.5 दशक से हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, मेरी खुद एक बिटिया है, और आई हैव अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। मेरे पास भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। तो इसमें मैं जो अमूमन, अब मैं ये बात ये इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी सिर्फ एक बिटिया है जी, पर मैंने अमूमन ये देखा है कि जो लड़के होते हैं ना, वो थोड़े से इनिशियल ईयर्स में, मैं ये नहीं कहूँगा आगे जाके वो लड़के भी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल ईयर्स में जब थोड़ा लड़कपन होता है ना, तो हल्के से लापरवाह होते हैं बच्चियों के कंपैरिजन में। बच्चियाँ ज़्यादा सिंसियर होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये जो बच्चे पास आउट हुए हैं और जो असफल भी हुए हैं किसी कारणवश, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त बहुत होच-पोच हो जाती है, अभिभावकों को ये समझ नहीं आता कि उनके बच्चों को अब कौन सी स्ट्रीम में भेजना है। कई बार देखा-देखी बहुत चलती है, इन सब को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे इसमें जो फेल हो गए हैं या असफल रहे हैं, या जिनको लगता है कि मेरे फलां सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, तो जिनके मार्क्स तो कम आए हैं या उनको लगता है कि मेरा मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग, जो भी आप जिसके लिए भी आप पात्र हैं, आप उसके लिए अप्लाई करें, और हम ज़रूर आपका केस रिकन्सिडर करेंगे, और अगर आपके मार्क्स जो हैं जेन्युइन तरीके से बढ़ते हुए दोबारा रिवैल्यूएशन पे, तो वो बढ़ाए जाएंगे। और दूसरे जो बच्चे फेल हो गए हैं, मैं उनको बोलूँगा कि देखिए, ये जो बोर्ड की परीक्षाओं में जो फेलियर आपका हो जाता है या जो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ये ज़िंदगी में कभी ये इस चीज़ को ये डिसाइड नहीं करता कि ज़िंदगी में आप कितने कामयाब रहेंगे। हो सकता है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हों, लेकिन आपके अंदर दूसरी प्रतिभाएं हों जो आप उभार सकते हैं। इस बार कुछ अलग से फैसला भी लिया है सरकार की ओर से भी और शिक्षा सचिव की ओर से भी कि जो मेरिट में आएंगे बच्चे, उनको कुछ हटकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। क्या है वो सब? जी हाँ, इस बार हमारे जो सचिव शिक्षा हैं वो यहाँ पे आए थे, और जब मीटिंग हुई तो उन्होंने उसमें ये एक अपनी तरफ से एक हमें पॉइंट बताया था कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन्हें आपको सम्मानित करना चाहिए। तो उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस बार सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तीनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी जो है, जैसे 12वीं में आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में जो बच्चे अव्वल आते हैं, जो ओवरऑल मेरिट में आएंगे उनको तो हम मेडल देंगे, और जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में आएंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देंगे। इसी तरीके से आज हमारे माननीय चेयरमैन साहब, जो कि हमारे डी साहब भी हैं, उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम एक लिस्ट बनाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।